हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए एस्पेक्ट को विच इज़ डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग के लिए जो हम टूल को एक्सप्लोर करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी फिग्मा, क्योंकि फिग्मा जो है वो एक हमें बहुत अच्छा आइडिया दे देगा एक एप्लीकेशन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या क्या उसमें टूल्स होते हैं। हम उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो से। ठीक है, एक नए एस्पेक्ट को टच कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो है वो डेस्कटॉप वर्जन फिग्मा का यूज़ करने वाला हूँ। मैं वेबसाइट वर्जन यूज़ नहीं करूँगा। डेस्कटॉप वर्जन जो है वो एक लुक एंड फील गुड सही से दे देता है। ठीक है, तो बढ़िया। तो इसमें अगर हम जाके देखेंगे तो हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने एक स्पेस भी क्रिएट कर दिया है, एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, उसके साथ साथ एक स्पेस भी क्रिएट किया है विच इज़ शुभम रावत स्पेस, जो कि हमारे लिए फ्री है। और इसी फ्री वर्जन में ही हम अपने इस टूल को एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें हमें शायद 3 पेजेस फ्री मिलते हैं और एक प्रोजेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्जन के थ्रू या फिग्मा टूल के थ्रू हम डिज़ाइनिंग कैसे होती है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो बढ़िया। अभी हम एक बार इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा टच कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने जब अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं विच इज़ चेंजिंग थीम्स और सेटिंग्स। ठीक है, तो चेंजिंग थीम्स में हम इसको डार्क मोड लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लाइट मोड पे क्लिक करूँ, यू कैन सी यहाँ पर ये लाइट मोड के अंदर कन्वर्ट हुआ है। और फिर उसके बाद हम अगर सिस्टम थीम या डार्क थीम में चले जाएं तो ये दोबारा से वैसे ही हो जाएगा। तो वट एवर थीम यू विल बी प्रेफरिंग, आप उसके हिसाब से जा सकते हैं, कोई कोई सी भी थीम आपको सेलेक्ट करनी हो। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये है कि हम एक नया वर्किंग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर शुभम रावत टीम, जो कि मैंने इनिशियली ही क्रिएट कर लिया था। ठीक है, और ये फ्री वर्जन है, इसलिए हम इसको एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा और ऑप्शंस हैं, जैसे ड्राफ्ट्स जो हो गए, या हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, और एक कम्युनिटी वर्जन है, कम्युनिटी वर्जन में हम जितने भी प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे या हम जितने भी डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे वो हम अपने कम्युनिटी वर्जन में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये क्रिएट किया है, ये पर्टिकुलर फीचर को क्रिएट किया गया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देखो एक टीम वर्जन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया है। ठीक है, विच इज़ नॉट येट रीनेम टू समथिंग मीनिंगफुल। तो यहाँ पे अनटाइटल्ड रखा हुआ है, इसको मैंने एडिटेड 1 मिनट अगो कर रखा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यू कैन सी मैं यहाँ पर एक एक एडिटर पे जाके ओपन हो गया हूँ। ठीक है, और इस एडिटर पे कुछ पैनल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले ये टॉप पैनल है। टॉप पैनल के अलावा यहाँ पर हमारे पास 2 साइड पैनल दिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स हैं, क्या क्या पेजेस हैं जिसमें हमने एक्सेस किया हुआ है, और क्या लेयर्स हैं। अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है तो उसके लेयर्स यहाँ पर ऐड हो रखे हैं, हम लेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा साइड बार्स में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर एक होम का ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं वापस से ही अपने डैशबोर्ड पे चला जाऊँगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ है, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यू कैन सी मैं अपने डैशबोर्ड में दोबारा से आ गया हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँ तो मैं अपने एडिटर पे दोबारा से एक्सेस कर लिया है मैंने इसको। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं फिग्मा के लोगो पे क्लिक करूँ तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें हमें विजिट्स को एक्सेस करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, टेक्स्ट है, कैसा होना चाहिए, व्यू में हमें बहुत सारी लेयर्स दिख रही हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के लिए हम कुछ चीज़ें ही देखते हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो एक्चुअली में परफॉर्म क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये 3-4 पैनल्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और इसके अलावा यू कैन सी कि हमें यहाँ पे ये अनटाइटल्ड दिख रहा है, इस अनटाइटल्ड को हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम ही लिख सकते हैं कि हमें डिज़ाइन लर्निंग करनी है, तो हम यहाँ पे डिज़ाइन लर्निंग का एक
एक पर्टिकुलर पेज क्रिएट कर लेते हैं। ये पेज यहाँ पर हो गया एंड यू कैन सी यहाँ पर हमें एक टू फ्री पेज लेफ्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर मैं एक और पेज यहाँ पे क्रिएट करूँगा लाइक पेज 2, तो यहाँ पर ये देखो चेंज हो जाएगा। तो वी हैव द अनलिमिट नॉट वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस टू क्रिएट सम पेजेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेज 2 भी क्रिएट कर दिया, इसको अभी ऐसे के ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यू कैन सी यहाँ पर देखो ये एडिटर जो है वो बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं पेज 1 पे जाऊँ, तो मुझे एक ऑप्शन दिखाई दिया था बाय डिफ़ॉल्ट। जब मैंने पेज 1 को क्रिएट भी नहीं किया था, तो एक ऑप्शन था जिसमें 3 ग्रुप्स थे। जिसमें पहला ग्रुप्स था जिसमें पहला ग्रुप था अ, हमारा वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद एप्लीकेशन को, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, और उसके अलावा भी एक और ऑप्शंस था जिसमें हम डेस्कटॉप ऐप्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारा ये एक डेस्कटॉप ऐप है, राइट। तो मैंने उसमें से एक वेबसाइट एप्लीकेशन डिज़ाइन टेम्पलेट को यूज़ किया, मतलब सेलेक्ट किया था, तो मेरे सामने ये ऑप्शन आया था, ठीक है। यू कैन सी एक डमी टेम्पलेट हमें ये बता रहा है कि हमें एक्चुअली में कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, इस तरीके से ये हमारी वेबसाइट को दिखा रहा है, ठीक है। ये एक बेसिक स्टैटिक लेवल पे हो गई, ठीक है। हम जो है, हमारा मेन पर्पस ये है कि हम एक प्रोटोटाइप को बिल्ड करना सीखें, ठीक है। मैं आने वाली वीडियोस में ऐसा भी कवर करूँगा कि हम एक प्रोटोटाइप, एक क्लिकेबल फंक्शनेबल प्रोटोटाइप को क्रिएट करें, जिसको हम एक शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। अपने आइडियाज़ को कैसे हमें एक डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, इस डिज़ाइन टूल की हेल्प से हमें एक डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, वो हमें इस डिज़ाइनिंग लर्निंग जर्नी के थ्रू हमें सीखना है, ठीक है। तो बढ़िया, ये चीज़ भी हमने देख ली कि मल्टीपल पेजेस हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नाम चेंज करके भी देख लिया। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का विच इज़ डिज़ाइन लर्निंग मैंने यहाँ पे रख दिया है। दैट विल बी इनफ फॉर मी टू एक्सप्लोर दिस फिग्मा टूल। और अब हम चलते हैं एक बेसिक सा फीचर, एक बेसिक से फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक साइड बार टूल हमें बॉटम में दिख रहा है, ठीक है। एक टूल बॉक्स हमें यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं इस पर होवर करूँगा, तो मेरे सामने यहाँ पे एक मूव आ रहा है, ठीक है। इसके आगे कुछ वी लिखा हुआ है, यानी कि एक शॉर्टकट की भी हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट की गई है, जिससे हम और इजीली इस टूल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइस का ऑप्शन है, एंड देन यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का ऑप्शन है, एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है लाइक टेक्स्ट और कमेंट करना। ये सारी चीज़ें ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो हम एक एक करके इनको एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मूव टूल्स को देखने वाले हैं कि मूव टूल एक्चुअली में करता क्या है। और एक और है जिसका नाम है सेक्शन। मल्टीपल सेक्शंस और फ्रेम्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम वो भी सीख लेंगे। तो ये क्विक सा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम इन सेलेक्टेड टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक अगर मुझे अपने इस मूव टूल के बारे में देखना है कि ये मूव टूल एक्चुअली में करता क्या है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि हमने अगर इस ड्रॉप डाउन इस सेलेक्टर को मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो मूव टूल के अलावा मेरे पास हैंड टूल आ रहा है और स्केल ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मूव टूल के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, एक तरह से यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्लिक करके, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा इस मूव टूल की हेल्प से, तो हमारा ये जो पैनल है, इस वाले पैनल में तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इस पैनल में यू कैन सी हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं लाइक डिज़ाइन और प्रोटोटाइप, यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को जिसको मैंने क्लिक किया है, ये यहाँ पर हाईलाइट हो गया है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर मेरे सामने आ रही हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो, ठीक है। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मूव टूल का देख रहे हैं। तो मूव टूल में हमने कुछ ऐसा देख लिया। अगर मैं यहाँ पर देख पाऊँ, तो मूव टूल यानी कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को कहीं भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं,
ठीक है। इसको हम इसकी साइज को कम या बड़ा कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट गोइंग टू डू योर मूव टूल। अब इस मूव टूल के अलावा मेरे पास एक हैंड टूल है। जब मैं हैंड टूल पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी मेरा यहाँ पे आइकन चेंज हो जाता है, और इस आइकन के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर एडिटर की विंडो को स्क्रॉल कर पा रहे हैं, यानी कि मैं कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक हैंडी टूल है जिसके थ्रू मैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जा सकता हूँ। ठीक है, विद इन दैट एडिटर। ठीक है, तो बढ़िया, ये एक टूल हो गया। अब इसके अलावा एक स्केल टूल भी है। ठीक है, जो स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन अब हम इसके शॉर्टकट्स को देखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे V और H को क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कीबोर्ड से क्या होता है। अब जैसे मेरा जो कर्सर है वो अभी हैंड फुल बना हुआ है, यानी कि मैंने अभी किसको सेलेक्ट किया है, हमने अभी हैंड टूल को सेलेक्ट किया। अगर मुझे मूव टूल को सेलेक्ट करना है तो मैं कीबोर्ड से कैसे करूँगा, मैं कीबोर्ड से क्या दबाऊंगा, मैं कीबोर्ड से वी टूल दबा दूंगा। जैसे ही मैं वी दबाया, जैसे मैंने कीबोर्ड में वी दबाया, यू कैन सी मेरा ये जो टूल था वो चेंज हो गया। ठीक है, वो हैंड टूल से मूव टूल में आ गया। और अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यू कैन सी, अब देखो मैं यहाँ पर किसी चीज़ को भी एडिट कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एच दबाऊं, यानी कि हैंड टूल को दबाऊं, एच की को दबाऊं, तो यू कैन सी हमारे यहाँ पर शॉर्टकट जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक शॉर्टकट कीज़ है जो कि हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, क्योंकि बार बार हम यहाँ पर जाएंगे तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए हम शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम टूल्स के बीच में स्विच कर सकें। हमें मूव टूल चाहिए, हैंड टूल चाहिए, उसके लिए हम शॉर्टकट का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो प्रोटोटाइप हमने जो सिग्मा था उसने हमें दिया था। इसके अलावा अगर मुझे खुद का एक फ्रेम क्रिएट करना है तो इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी हमें मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करूँ तो यू कैन सी मेरा ये जो राइट पैनल है ना, वो राइट पैनल चेंज हो गया है। उस राइट पैनल में अलग अलग स्क्रीन के साइज के, यानी कि बहुत सारे जो डिवाइस होते हैं, जैसे फ़ोन होता है, टैबलेट डिवाइस होता है, डेस्कटॉप डिवाइस होता है, इसमें हमारे पास अलग अलग स्क्रीन होती है, राइट। वो सारी स्क्रीन के जो भी डायमेंशंस हैं उनको अगर हम मुझे एक्सेस करके उसमें डिज़ाइन करना है कुछ, तो मैं यहाँ पे उस फ्रेम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर आईफोन 16 और आईफोन 17 को सेलेक्ट कर लूँ तो यू कैन सी मेरे पास वो डिवाइस का साइज आ गया है, विच इज़ 402 क्रॉस 874। विड्थ एंड हाइट यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन का हमें डिवाइस का साइज मिल गया। ये अब ये मुझे फ्रेम मिल चुका है। ठीक है, तो फ्रेम ये चीज़ करता है। और सेक्शन क्या करता है, सेक्शन का काम है खुद का, हम अगर कस्टमाइज विड्थ और हाइट साइज का कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम वो सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमारा कर्सर देखो अभी कुछ ऐसा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे चल के सेक्शन को क्लिक करता हूँ तो सेक्शन से हमारा कर्सर चेंज हो जाता है। और कर्सर से चेंज होने के बाद हम यहाँ पर कितने भी साइज का, यू कैन सी देखो डायमेंशंस, अगर हम राइट पैनल में देखेंगे तो वो डायमेंशंस कितने भी बढ़ी जा रही हैं, विच इज़ 1421 और हाइट में 562 है। ठीक है, तो यू कैन सी हम कितने भी साइज का हम एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, खुद से, विच इज़ यूजिंग सेक्शन। ठीक है, तो हमने सेक्शन टूल का देख लिया, फ्रेम्स का देख लिया हमने, मूव टूल और हैंड टूल के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकली हमने इसको करके देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम और टूल्स के बारे में एक्सेस करेंगे, जैसे स्लाइस टूल क्या होता है, या हमारे पास ये जो शेप दिखाई दे रही है इस शेप्स का यूज़ क्या है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।